पता है ये क्या चीज है? लूप ऑफ फियर। कभी ऐसा कुछ हुआ है? 10 ब्लेसिंग्स एंड 10 ग्रेटिट्यूड इज सेम, प्रियंका मैम। दोनों एक ही चीज है, कुछ भी लिख लेना, डजंट मैटर। ब्लेसिंग्स एंड ग्रेटिट्यूड्स आर सेम, नथिंग डिफरेंस। सो कभी आपने सोचा है आपके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है, फिर और बुरा होता है, फिर और बुरा होता है, और फिर बुरा ही बुरा चलता रहता है। आप एक लूस लूप में फंसे हुए हो, फियर के लूप में, स्केरसिटी के लूप में। कभी ऐसा हुआ है, यस और नो, कि आप अपनी जिंदगी के अंदर कभी कभी नेगेटिव आउटकम हुआ तो 2 या 3 दिन तक तो घूमते जा रहे हो, घूमते जा रहे हो, इसी के अंदर फिसते जा रहे हो, और सिर्फ निकलना नहीं आ रहा? ये इसे कहते हैं स्केरसिटी लूप, फियर का लूप, एंजाइटी का लूप। ये लूप होता है, आई डोंट हैव इनफ मनी, फिर उससे एंजाइटी होती है, ऑल दिस इज लैक स्ट्रेसिंग मी आउट, फिर पुअर चॉइसेस, आई स्पेंड माई फुल मनी एंड मोर, आई डोंट हैव एनी सेविंग्स, फिर उसके नेगेटिव आउटकम्स होते हैं, और फिर उससे वापस फियर जनरेट होता है। ये एक लूप होता है, इसके स्केरसिटी का लूप कहते हैं। सेम विथ टाइम, सेम विथ रिलेशनशिप, सेम विथ एवरीथिंग, सेम विथ एवरीथिंग। हु वांट टू ब्रेक दिस फियर लूप? कौन कौन जने ये लूप को ब्रेक करना चाहते हैं? टाइप यस और नो। ग्रेट, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर। डू यू नो द आंसर हाउ टू ब्रेक द लूप? क्या आपको ये मालूम है कि ये लूप कैसे टूटता है? ये लूप अगर तोड़ना है, ये अगर लूप तोड़ना है, फियर का लूप, जो स्केरसिटी का लूप है, उसका एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड, थैंक यू बोलना चालू कर दो। द ग्रैटिट्यूड इज द ओनली वे टू ब्रेक दिस लूप। आपको अगर ये लूप से निकल के अच्छी जिंदगी जीनी है, अबंडेंस वाली जिंदगी जीनी है, ब्लेसिंग्स लिखना चालू कर दो। मेरा वादा है आपके साथ, आपकी जिंदगी 360 डिग्री अपने आप टर्न हो जाएगी। सिर्फ ब्लेसिंग्स लिखना चालू कर दो। डियर यूनिवर्स, थैंक यू विथ ऑल माई हार्ट फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ, फॉर वॉट यू हैव गिवन टू मी एंड स्टिल गिविंग टू। डियर मेरे प्रिय यूनिवर्स, आपको बहुत 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 धन्यवाद कि जो आपने मुझे आज तक दिया है और आगे भी देते जा रहे हो, उन सब के लिए धन्यवाद। ग्रैटिट्यूड इज, ब्लेसिंग इज अबाउट व्हाट द यूनिवर्स हैव गिवन यू, या फिर अभी भी वो दे रहा है। Blessings is all about that, and that is the one of the most important way to alter your scarcity loop, one of the most important tool। इसे लूप ऑफ अबंडेंस कहते हैं, क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड होते हो, ग्रैटिट्यूड में रहते हो, जिसने भी ग्रैटिट्यूड में रहा है या ब्लेसिंग्स लिखी है, उनको पीस ऑफ माइंड अचीव हुआ या नहीं हुआ? डिड यू हैव दैट पीस ऑफ माइंड, यस और नो? सो व्हेन यू लिव इन ग्रैटिट्यूड यू हैव पीस ऑफ माइंड। जब पीस ऑफ माइंड होता है, यू मेक योर सेल्फ अ वाइज चॉइसेस। व्हेन यू मेक वाइज चॉइसेस, तो पॉजिटिव आउटकम्स होते हैं, और पॉजिटिव आउटकम से और ग्रैटिट्यूड फील होता है। दैट इज कॉल्ड अबंडेंस लूप। अपने आप धीरे 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 चीजें ये अबंडेंस के लूप क्रिएट होती है। तो दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट ब्लेसिंग्स। अब क्वेश्चन होता है लिखनी कैसे? लिखनी कैसे? कल मैंने ये बोला था कि आपको जो मन में आ रहा है वो लिख लो, जो मन में आ रहा है लिख लो। मैं आपको और थोड़ा समझा देता हूँ एग्जांपल्स के साथ में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ये चार, ये आप बोलोगे तो इसका फोटो भी खींच लेना। ये 4 तरीके मैजिक के वे हैं, मैंने कुछ नहीं किया अलग से। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव, क्या चीज के लिए ब्लेस्ड हो, और बिकॉज, वाई। वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि वाई से फीलिंग आती है। नहीं तो आप रैंडम चीज, मैं इसके लिए ग्रैटिट्यूड, इसके लिए ग्रैटिट्यूड, इसके ग्रैटिट्यूड हो, बिना फीलिंग के यूनिवर्स से कम्युनिकेशन नहीं होता। एम आई राइट? सो दूसरा स्टेटमेंट है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर व्हाट, बिकॉज वाई। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर व्हाट, बिकॉज वाई। विथ ऑल माई हार्ट थैंक यू फॉर व्हाट, बिकॉज क्यों। क्यों का भी जो फीलिंग का एक कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज का एक कॉन्सेप्ट है। आप मुझे बताओ कि इस धरती पे कितनी लैंग्वेजेस है? हिंदी, इंग्लिश, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर? 500, 600, 1000? हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर? आप मुझे बताओ, भगवान कृष्णा किस लैंग्वेज को समझते होंगे? हिंदी वालों को या इंग्लिश वालों को? या जीसस क्राइस्ट इंग्लिश वालों की सुनेंगे या फिर हिंदी वालों की सुनेंगे? किस लैंग्वेज को वो समझते हैं?
भगवान को कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती, भगवान को सिर्फ भावनाओं की लैंग्वेज समझ में आती है। आपकी भावना ही एक कम्युनिकेशन का जरिया है। जिसको इंग्लिश आती है वो भी अपनी भावनाओं से कम्युनिकेट करता है, जिसको हिंदी आती है वो भी अपनी भावनाओं से कम्युनिकेट करता है। तो आज के बाद से कोशिश करना सारा फोकस उस वाई के ऊपर हो, जिससे ये भावनाएं पैदा हो ग्रेटिट्यूड की। सारा फोकस उस भावनाओं के ऊपर हो, भावना अपनी मन की भावना, भावना चाहे फिर ग्रेटिट्यूड की हो, लव की हो, अच्छी काइंडनेस की हो, अच्छी भावनाएं, क्योंकि भावनाएं अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती है। हिंदी के अंदर भी ये सेंटेंस है, जो लोग हिंदी में लिखना चाहे वो ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास ये है, क्योंकि वाई, मैं क्यों खुश हूं और कृतज्ञ हूं क्योंकि ये है। मैं किस चीज के लिए खुश हूं कि सचमुच कृतज्ञ हूं क्योंकि ये है। तहे दिल से आपको किस चीज के लिए धन्यवाद देती हूं क्योंकि ये चीज है। तो ये दोनों तरीके से हिंदी और इंग्लिश में आप लिख सकते हो। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। आई एम ग्रेटफुल टू यूनिवर्स दैट आई एम अलाइव बिकॉज आई कैन एक्सपीरियंस लाइफ फॉर दिस डे। आई एम ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स दैट माई हस्बैंड या वाइफ is with me because I love him and I wanted him or her to be in my life. Thank you, thank you, thank you. I'm grateful to universe that I have two beautiful children because I get love and company from them. Thank you, thank you, thank you. आप स्टाफ के लिए सब इस तरीके, वो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दूंगा मैं। ये हिंदी के अंदर कुछ एग्जांपल हैं। मैं ब्रह्मांड की आभारी हूं कि मैं जीवित हूं क्योंकि इस दिन के लिए जीवन का अनुभव कर सकती हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये हिंदी के कुछ एग्जांपल है। हाँ, अब लिखना किस चीज के लिए है, लिखना किस चीज के लिए है, इसके अंदर मेरी एक स्टोरी है, बड़ी फेमस स्टोरी है। दो भाइयों की स्टोरी, टू ब्रदर स्टोरी, राम और श्याम। एलुमनाई से सुन रखी है तो प्लीज आप लोग जवाब मत देना, नए लोगों के से जवाब पूछता हूँ। एक बाप के दो बच्चे थे, राम और श्याम। पिताजी ने क्या करा, राम को गया एक नया लैपटॉप गिफ्ट किया, लैपटॉप। पापा राम बोलता, वो भाई क्या लैपटॉप दिया, इतना घटिया लैपटॉप है, पर मेरे दोस्त के पास तो एप्पल है, आप तो बेकार सा लैपटॉप लिया है, सस्ता सा लेनोवो टाइप, हट बेकार है, मजा नहीं आया। चलो कोई नहीं, पापा भी अच्छे थे तो कुछ बोला नहीं। फिर थोड़े दिन बाद मोबाइल लिया है। अब ये क्या मोबाइल लाए हो, मेरे दोस्तों के पास तो आईफोन है, आप तो ये वीवो लिया है, ये क्या है, बेकार है, ऐसा नहीं है, बेकार घटिया, मजा नहीं आ रहा। घुमाने ले गए फिर। और अब अपने पास गाड़ी बहुत छोटी है, बड़ी गाड़ी बड़ी लो, देखो मर्सिडीज लो, बीएमडब्ल्यू लो, देखो मेरे दोस्तों के पास सब ये है, अपने पास तो छोटी सी मारुति टाइप गाड़ी है, क्या बेकार है। खाना खिलाने ले गए तो फिर वही चीज कि कहाँ लिया है पापा, कहाँ ढाबे पे खाना लिया है, कितना बेकार है, 5 स्टार चलते हैं ना, देखो पिज्जा खाते हैं, पास्ता खाते हैं। ठीक है। दूसरे बच्चे के पास गए, सेम सेम गिफ्ट उसको भी मिली। तो जब शाम को लैपटॉप मिला, पापा वाह, क्या लैपटॉप दिया है आपने, मजा आ गया आपने, मतलब दिल खुश कर दिया आपने मेरे, तो अब मैं सारा होमवर्क क्लासेस सब कुछ कर लूंगा इसके अंदर। उसको फिर बाहर घुमाने ले गए, और आज तो मजा आ गया। लॉकडाउन के अंदर तो घर में बंद थे, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, आज तो मजा आ रहा है। क्या वेदर है, घूम रहे हैं हम फैमिली के साथ, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है। खाना खिलाने ले गए, खाना खिलाने ले गए और फिर बोलते हैं पापा क्या खाना है यार, यहाँ क्या ढाबा है, मजा आ गया, फैंटास्टिक फूड, मजा, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही बढ़िया। थोड़े दिन बाद, थोड़े दिन बाद पापा के पास एक ब्रांड न्यू आईफोन आता है। तो किसको देंगे आपके हिसाब से, राम को या शाम को, किसको देंगे, राम को या शाम को, आप लोग आंसर दो। राम श्याम, राम श्याम, बट मेजोरिटी इज श्याम। यूनिवर्स भी अपने पापा है। अपन कौन है ये बताओ, राम है या श्याम है। हर चीज जो मिली है उसके लिए कंप्लेन कर रहे हैं, या फिर जो मिला है उसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं। अपन क्या है, अब क्या उसका तो आपने डिसीजन दे दिया कि राम को मिलना चाहिए, शाम को मिलना चाहिए, अब आप क्या हो। क्या आप कंप्लेनिंग मोड पे रहते हो हमेशा कि जो मिला है, हाँ ये बेकार है, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और पैसा, और ये चीज चाहिए, और ऐसा दो और वैसा दो। या फिर जितना मिला है, जो मिला है, धन्यवाद, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या है अपन।
आपको मैं ये गारंटी करता हूँ, जिस दिन आप शाम मिल गए ना, आपको बिना बोले जो आपको चाहिए ना, वो अपने आप मिल जाएगा। यूनिवर्स रिएक्ट्स इन अ सेम थ्योरी। सिर्फ आपके पास जो मिला है, जो मिल चुका है, उसके लिए धन्यवाद। और छोटी से छोटी चीज के लिए इसमें शर्म मत करना। मैंने ना शार्पनर जैसी चीज तक को भी धन्यवाद दिया है। शार्पनर के ऊपर एक पेपर भी रखा हुआ है ना, उसको भी धन्यवाद दिया है। जिस कुर्सी पे बैठा हुआ उसको धन्यवाद, जिस टाइल के ऊपर लगी हुई टाइल तक धन्यवाद, सीमेंट को धन्यवाद, सीमेंट बनाने वाली कंपनी को धन्यवाद, सीमेंट लगाने वाले जने को धन्यवाद, एक एक चीज के लिए धन्यवाद, एक कील के लिए भी धन्यवाद दिया है मैंने। उस गहराई तक महसूस किया है। और उस गहराई का एहसास मुझे मालूम है कब हुआ था? जब मुझे कोरोना हुआ था। मेरे को जब कोरोना हुआ और मैं 15 बार ठीक हो गया था, मैं ऊपर बैठा हुआ था मेरी रूफ टॉप के ऊपर, और जब मैं सांस ले रहा था ना, तो मेरी हर सांस में कृतज्ञता आ रही थी कि कम से कम मैं इस सांस तो ले पा रहा हूँ। कुछ लोग तो सांस भी नहीं ले पाए थे। मुझे वो हर एक क्षण में, हर एक उस सांस के अंदर ऐसा लग रहा था कि मेरा ग्रैटिट्यूड अंदर जा रहा है कि भगवान धन्यवाद, तूने मुझे सांस लेने दी, मुझे जिंदा रखा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टू योर लाइफ। सेइंग एंड गिविंग ग्रैटिट्यूड टू स्मॉलेस्ट पॉसिबल। जो मिला है और मिल रहा है, फिर से क्लियर करता हूं, जो मिल चुका है, जो मिल चुका है और जो मिल रहा है अभी तक, उसको ब्लेसिंग्स देनी है, उसको ब्लेसिंग्स देनी है। और आप फिर अपने आप चमत्कार देख लेना। आज का जो चैप्टर है, मैजिक रॉक का चैप्टर है, आपका डे की जो बिगिनिंग है, आज के बाद से जितने भी नए जने, पुराने जने, कसम खा लेना, खाने का एक अन्न मुंह में नहीं जाएगा जब तक ब्लेसिंग्स नहीं दिन की। आज 10 नई ब्लेसिंग्स नहीं लिख दूं, खाने का मुंह एक निवाला तक नहीं जाएगा, पानी तक नहीं पीऊंगा, सब मैं ब्लेसिंग्स लिखूंगा, फिर करूंगा तो नहीं करूंगा। नहीं तो होनी नहीं है, फिर वो रात को होनी है, शाम को होनी है, उसका इफेक्ट नहीं बनना। एक लूप क्रिएट नहीं होना आपके लिए। एक मैं चाहता हूं आपका एक ग्रेटिट्यूड अबंडेंस का एक लूप तैयार हो जाए। और फिर मालूम है क्या होगा? आज अच्छा लगा, अरे कल और अच्छा लग रहा है, परसों और अच्छा लग रहा है, तरसों और अच्छा लग रहा है। और आप ये लिख के देख लेना। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो लोग ये शेयरिंग कर रहे हैं ना कि हमारे साथ ये मैजिक हुआ, मैजिक हुआ, वो हर दिन हाथ खड़ा करेंगे। हर दिन बोले मेरी शेयरिंग, मेरी शेयरिंग, मेरी शेयरिंग, मेरी शेयरिंग। एलुमनाइज तो सब होशियार हो गए, वो क्या करते हैं, आधा घंटे पहले आते हैं, फिर शेयरिंग करते हैं कि सर मेरे ये हो गया, मेरे ये हो गया, मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया। फिर तो हमारे को पर्सनल मैसेजेस आते हैं, बड़े वाले मैसेजेस आते हैं कि बोलो सर हमने ये अचीव कर दिया। हम मैं तो जॉब ढूंढ रही थी, मेरा बिजनेस चालू हो गया, मेरे को रिलेशनशिप सुधर गई, मेरे पैसे के अंदर चेंज आ गया। मतलब मतलब अनइमेजिनेबल मैजिक्स। हम भी बोलते हैं वाह, बाप बेटे साथ में हो गए। पहले वो बाप और बेटे साथ में बैठते नहीं थे, वो एक साथ बैठने लगे, सास बहू एक हो गई, घर जुड़ गए, कपल रिलेशनशिप बात पास आ गई। बट उसने सबने एक ही बिलीव रखा, ब्लेसिंग्स लिखते गए। जो जो ये मैजिक बुक बोलती है, जो जो ये रोंडा ब्राइन या जो भी ये मैजिक बुक बोलती है, उसको फॉलो करते गए। बस दैट्स इट। ये 6:46, ओवर टू यू रवि भाई।